बच्चे देश का भविष्य होते हैं। जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो देश का नाम रोशन करते हैं और उनको शुरुआत से ही ऐसी एजुकेशन दी जाती है ताकि वो कभी भी करप्शन ना करे। सिखाते तो हैं ही। जैसे भारत के अंदर कई राजनेता ऐसे हुए हैं, कई ख्यातियां ऐसी हुई हैं जिनको भारत में नहीं विदेशों के अंदर एजुकेशनल सिस्टम के अंदर शामिल किया गया है और खास तौर पर सबसे ऊपर नाम आता है महात्मा गांधी का। लेकिन पाकिस्तान में कुछ उल्टा ही चल रहा है। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम जिक्र किया गया है नीदरलैंड के स्कूली सिस्टम के अंदर और वहां पर जो 16 साल के बच्चे हैं वो अपनी किताबों के अंदर इन व्यक्ति का, महानुभाव जो है, इनका नाम पढ़ रहे हैं और वो भी किसके लिए? करप्शन के लिए। इनको कहा जाता है मिस्टर 10%। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे कि इनको मिस्टर 10% क्यों कहते हैं और इनके साथ में नवाज शरीफ जो है इनका नाम भी इंक्लूड कर दिया गया है कि भाई एक ही नहीं है, और भी इस हिट लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल हैं करप्शन की हिट लिस्ट के अंदर। क्या इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे और इनकी पूरी फैमिली के बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। आप लोग लेक्चर में अंतिम तक बने रहना और हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि आखिरकार हुआ क्या है। स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं नीदरलैंड के, उनको अब पढ़ाया जाएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के बारे में। आसिफ अली जरदारी जो है वो 2008 से लेकर 2013 तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान के। पूरे चैप्टर के अंदर जो पूरा चैप्टर फोकस है वो फोकस किया है आसिफ अली जरदारी, इनकी बहन के ऊपर फोकस किया गया है कि किस तरीके से जो है वो इन्होंने करप्शन किए थे। ये हस्बैंड हैं फॉर्मर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं बेनजीर भुट्टो। इनकी जो है वो क्या रह चुके हैं, ये इनके हस्बैंड रह चुके हैं और उन्हीं के काल के अंदर इन्होंने करप्शन जो है जबरदस्त अपने चरम उत्कर्ष पर करप्शन किए थे। द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ द नीदरलैंड्स हैज आल्सो कंफर्म दिस, यानी कि उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है। क्योंकि हुआ क्या कि रिसेंटली पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है द न्यूज, उसके अंदर ये चीज पब्लिश हुई कि नीदरलैंड के अंदर हमारे राष्ट्रपति को बढ़ाया जा रहा है। यहां से जो है कंफर्म किया गया पाकिस्तान से नीदरलैंड के अंदर कि क्या वाकई में आप हमारे प्रेसिडेंट को इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कंफर्म किया कि हां, हम इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, है ना। तो हम बच्चों को यह पढ़ा रहे हैं कि आपने जिस तरीके से करप्शन किया है, आपके राष्ट्रपति ने जिस तरीके से करप्शन किया है, हमारे बच्चे नहीं करें, कि हमको कोई ना कोई एग्जाम्पल तो चाहिए। तो हमने पाकिस्तान के जो है राष्ट्रपति का एग्जाम्पल यहां पर लिया है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अ चैप्टर अबाउट जरदारी हैज बीन केप्ट इन द सिलेबस सो दैट चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एविल्स ऑफ करप्शन। करप्शन के बारे में उनको सिखाने के लिए जो है ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है। चलिए बात करते हैं। ये जो फोटो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो जो है उनके शादी की पिक्चर है। खैर, बेनजीर भुट्टो बहुत ताकतवर महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 2 कार्यकाल जो है वो निभाए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर। पहला जो कार्यकाल था वो इनका 1988 से लेकर 1990 तक था, 1990 तक था, और दूसरा टेन्योर जो था वो 1993 से लेकर 1996 तक था। ये 2 टेन्योर जो है वो उनके प्रधानमंत्री काल के रहे हैं। उसी कार्यकाल के अंदर महानुभाव जो है आसिफ अली जरदारी, इन्होंने जितने भी ठेकेदार थे उनसे कमीशन लेना शुरू कर दिया और कमीशन सबके लिए फिक्स कर दिया कि 10% कमीशन लेंगे। और इसी के आधार पर आज नीदरलैंड के स्कूल सिस्टम के अंदर इनको मिस्टर 10% कहा जा रहा है। तो ये जो मिस्टर 10%, इन्होंने बहुत सारा करप्शन किया। आसिफ अली जरदारी इज द को चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपीपी के जो है वो क्या है, को चेयरमैन है। ही वॉज प्रेसिडेंट फ्रॉम 2008 टू 2013, 2008 से लेकर 2013 तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब इनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो अभी वर्तमान में जो शहबाज शरीफ की सरकार है उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ वही हैं जो कि नवाब शरीफ जो है उनके छोटे भाई हैं। अब वो तो लंदन के अंदर हैं, भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। उन्हीं के छोटे भाई जो हैं वो कौन है, शहबाज शरीफ हैं। तो नवाब शरीफ जो हैं वो भी इस चैप्टर के अंदर शामिल हैं। अकेले ये 10% नहीं है, वो भी जो है वो इस चैप्टर के अंदर शामिल है। चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से इनके ऊपर फोकस है और चैप्टर की हेडलाइन जो है वही अपने आप में इस पूरे घटनाक्रम को बयां करती है। घटनाक्रम क्या हुआ था वो सुनिए। जब बेनजीर भुट्टो 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान में, तो ये जो है इन्होंने करप्शन किया, मनी लॉन्ड्रिंग की। अकेले नहीं थे, इनके साथ में इनकी बहन भी शामिल थी। इनको जेल भी हुई। ये जेल का घटनाक्रम किस तरीके से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की और आसिफ अली जरदारी ने किस तरीके से जो है
वो ठेकेदारों से वसूली की। इस पूरे घटनाक्रम को इस किताब के अंदर जो है जगह दी गई है, पूरे के पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर फोकस है। आप लोग सोच सकते हैं कि किसी देश के अंदर एजुकेशनल सिस्टम के अंदर अच्छी बात के लिए तो भारत के एग्जाम्पल आते हैं, जबकि करप्शन के लिए पाकिस्तान के एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है अब मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एक दिन ना एक दिन उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिए 2007 के अंदर 27 दिसंबर की बात है, 27 दिसंबर को असैसिनेशन हुआ था 2007 के अंदर बेनजीर भुट्टो का, जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, एक गाड़ी के ऊपर सवार थी, इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। उस समय जो है इनका असैसिनेशन हुआ था, गोली जो है वो इनको मार दी गई थी, और उस समय ये चुनाव प्रचार के लिए निकली हुई थी। तो उसके बाद में फिर ये जो है वो प्रेसिडेंट बने थे 2008 से लेकर 2013 तक। इनकी फैमिली के अंदर और कौन कौन है वो हम लोग जान लेते हैं। ये तो बेनजीर भुट्टो है ही, जो कि अब ईश्वर को जो है ऊपर चली गई हैं अब तो। यहां पर देखिए ये जो व्यक्ति है ये आसिफ अली जरदारी है, ठीक है, और इन्हीं के ऊपर जो है आज का टारगेट फोकस है। ये इनके बेटे हैं जो कि अभी शहबाज शरीफ की सरकार के अंदर विदेश मंत्री हैं। ये इनकी दो बेटियां हैं, ये है आसिफा, इनके बारे में कोई खासी न्यूज नहीं है, लेकिन ये है बिलावल। ये लंदन के अंदर एक बिजनेसमैन है, उनके साथ में इनकी शादी हुई है और अभी लंदन के अंदर ही पूरी तरीके से शिफ्ट हैं। जितने भी राजनेता हैं इनके बच्चे जो होते हैं वो लगभग बाहर ही पढ़ने के लिए जाते हैं, ताकि एक राजनेता के ऊपर कोई आंच आए तो फिर इनके बच्चे जो है वो सुरक्षित रहे, इसीलिए अपने बच्चों को ये बाहर जो है पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का चैप्टर करप्शन के तौर पर पाकिस्तान जो है नीदरलैंड के अंदर पढ़ाया जा रहा है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। चलिए मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि बेनजीर भुट्टो क्या भारत का सपोर्ट करती थी या नहीं करती थी, क्या वो भारत के पक्ष में थी। एक चीज मुझे आप लोग और बताइएगा कि भारत के अंदर ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी पार्लियामेंट के अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर जो है कभी भी एंट्री ली ही नहीं थी, मतलब लोकसभा के सेशन के अंदर वो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे। सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का कोर्स बनाया है, अगर आप लोग कोड यूज करेंगे एनसीईआरटी तो आप लोगों को 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल होगा। बायलैंग्वेज कोर्स है और सिद्धांत सर आपका डाउट भी जो है वो क्लियर करेंगे। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ग्लोस को, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है वो स्टडी ग्लोस लेकर आता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।